नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सामान्य ज्ञान के 60 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों को रेलवे, बिहार पुलिस, एसएससी, बैंक, बिहार दरोगा सभी एग्जामों के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो ये करवाने वाला हूं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को जरूर साझा कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न आप लोगों का है कि सोनेली सोनेली बॉर्डर भारत तथा डैश के बीच एक प्रसिद्ध ट्रांजिट पॉइंट यानी पारगमन बिंदु है। बताइए तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सभी के लिए अगला प्रश्न बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है कि पालियार बांध केरल के कौन से जिले में है। बताइए तो पालियार जो बांध है वो केरल के कौन से जिले में है। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पाल कक्काड़। इसका बी 2 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाल कक्काड़। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए है कि भारत में बैंकिंग सेक्टर के संदर्भ में आईएमपीएस का पूरा नाम क्या है। आईएमपीएस का पूरा नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, इमीडिएट पेमेंट सर्विस होगा। क्या होगा, इमीडिएट पेमेंट और सर्विस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न को देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लाए गए हैं उन सब का एक अच्छा लेवल है। ठीक है, चलिए बताइएगा भारत में सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है। भारत में जो है सबसे सर्वाधिक ठंडा स्थान क्या है, द्रास है। ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर इसका सब लोग क्या कर लीजिएगा, तो बी टिक कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या कर लीजिएगा सभी लोग, तो बी टिक कर लीजिएगा। द्रास इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी, यानी मतलब इसका 2 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बताइए तो पुस्तक गुलाम गिरी किसके द्वारा लिखी गई है। गुलाम गिरी, देखिए आप किसी भी परीक्षा का एग्जाम देते हैं तो उसमें पुस्तक से संबंधित आप लोगों को प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बताइए तो गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा ए हो जाएगा, ज्योति राव फुले के द्वारा। किसके द्वारा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ज्योति राव फुले के द्वारा ये जो है लिखा गया है। ठीक है, ज्योति राव फुले के द्वारा ये लिखा गया है। तो सब लोग फटाफट से क्या करिएगा, तो टिक कर लीजिएगा। ठीक है, टिक कर लीजिएगा ए नंबर को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का है। अगला प्रश्न से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चाहते हैं इस जो पीडीएफ को डाउनलोड करना तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप लोग जाके जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारत व पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री निम्न में से कौन थे। इसका राइट आंसर बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, जगजीवन राम। इसका जो 4 नंबर ऑप्शन है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जगजीवन राम जो है वो भारत एवं पाकिस्तान के जो बीच युद्ध चल रहा कब, 1971 में, उनके द्वारा ये रक्षा मंत्री थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार सा प्रश्न को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सीमा निम्न में से किसके साथ नहीं जुड़ी है। छत्तीसगढ़ की जो सीमा है निम्नलिखित में किसके साथ नहीं जुड़ी हुई है। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए। सब लोग इसको सही कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का है कि निम्नलिखित में कौन दिल्ली का पहला सैयद शासक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, इसका हो जाएगा सी, इसका डी हो जाएगा खिज्र खां, यानी कि 4 इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खिज्र खां जो है वो दिल्ली का पहला से सैयद सैयद शासक है। ठीक है, सैयद शासक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का है, चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है। किस राज्य के साथ लगती है। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। इसका बी जो है सही हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर प्रश्न बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सा प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, फूल पत्ती वाले प्रश्न है। रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के पारित होने के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे। इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ना,
इसका देखिए 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। बेंजामिनी डिजायरली, ठीक है, बेंजामिनी मीन डिजायरली जो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सब लोग ऑप्शन नंबर 4 को टिक कर लीजिए फटाफट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? नेपाल को भूटान से कौन सा राज्य अलग करता है? तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न, ठीक है, आंसर 2 नंबर आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का है, महात्मा गांधी की माता कौन थी? महात्मा गांधी की जो माता आप लोग बता दीजिए इसका फटाफट से आंसर। पुतली बाई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पुतली बाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का है, निम्नलिखित में से किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? किस शहर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है? तो मुंबई इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुंबई क्या हो जाएगा? तो मुंबई इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए। तो अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध है? अब दक्षिण गंगा के नाम से कौन सी नदी प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोदावरी। 2 नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रश्न आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। बताइए तो निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंक खाते पर खाता धारक को कोई ब्याज नहीं मिलता है? कौन से खाता धारक को जो है बैंक के खाते पर ब्याज नहीं मिलता है? तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा चालू खाता, जिसको कहते हैं करेंट अकाउंट, ठीक है, करेंट अकाउंट इसको कहते हैं, चालू खाता को। चलिए आगे बढ़ जाइए। तो अगला प्रश्न आप लोग बता दीजिए, फटाफट से आंसर कर दीजिए। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या डैश में की गई थी? तो कहाँ पे की गई थी बताइए तो। इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पोर्ट वेलियर में की गई थी। इसकी जो हत्या है किसका? तो वायसराय लॉर्ड मेयो का हत्या किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आप लोग देखिए, गुजरात का प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ना, गोमती नदी। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का है कि भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील संभार किस राज्य में स्थित है? संभार किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का है कि ज्योतिराव फुले द्वारा सत्य संशोधन समाज की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ज्योतिराव फुले के द्वारा कौन सा समाज तो सत्य संशोधन समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1873। क्या हो जाएगा? 1873 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1873 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पर्वतों की निम्नलिखित श्रेणी में से किस श्रेणी के हिमालय संबंधित है? हिमालय संबंधित किससे है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल क्या होगा? तो इसका सी 3 नंबर इसका बहुत अच्छा आंसर हो जाएगा, बलित पहाड़। जो पर्वत की जो निम्नलिखित श्रेणी है इनमें किस श्रेणी में हिमालय संबंधित है? तो वलित पहाड़ जो है इसमें कौन सा? तो हिमालय संबंधित है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का है कि ब्रिटिश शासन द्वारा मुझे मारी गई लाठियां भारत में ब्रिटिश शासन के ताबू में लगने वाला आखिरी कील है, ठीक है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाला लाजपत राय। क्या होगा? लाला लाजपत राय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का है, नीचे दिए गए ग्रहों में से सौर मंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? सबसे दूर कौन सा ग्रह हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वरुण। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वरुण हो जाएगा, जो कि सूर्य से सबसे दूर है, वरुण। क्या होगा? वरुण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का, डैश जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीव की संरचना और उनके अंगों के अध्ययन से संबंधित है? उनके क्या है? अध्ययन से ये हो जाएगा संबंधित है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, शरीर रचना विज्ञान। क्या होगा? शरीर रचना विज्ञान हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
संयोजी संधारित्र का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया है? सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो किसने किया है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया है। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर ए हो जाएगा। सब लोग टिक कर लीजिएगा आंसर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए है, एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा उत्पन्न किया जाता है? एंजाइम लाइपेज शरीर के किस अंग द्वारा उत्पन्न किया जाता है? इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पेक्रियाज के द्वारा ये उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का है, वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण और द्रवित प्रक्रिया संयुक्त प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो आसवनीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु में गेलेना नामक अयस्क होता है? गेलेना नामक जो अयस्क है वो किसमें होता है? तो सीसा में हो जाएगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर 4 हो जाएगा। क्या होगा? सीसा हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे किरणें उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुंबकीय तरंग किरणें है? इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, गामा किरणें। क्या होगा? ए, गामा किरणें इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये कंप्यूटर साइंस के प्रश्न है। क्या है? कंप्यूटर साइंस के प्रश्न है। कंप्यूटर मेमोरी के उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां बार बार एक्सेस किए गए डेटा को तेजी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जा सकता है? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केस जो मेमोरी है, ये 4 नंबर इसका बहुत ही अच्छा आंसर हो जाएगा, 4 नंबर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बेंजामिन, ठीक है, फ्रैंकलिन की निम्नलिखित में से किस गतिविधि ने उन्हें बिजली की बेहतर समझ प्राप्त करने में मदद की और अंततः बिजली की छड़ के आविष्कार के लिए प्रेरित किया? ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, पतंग उड़ाना। पतंग जब उड़ा रहे थे वो, तो उनको एक बिजली की जो है बेहतर समझ उत्पन्न हुई थी आविष्कार करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आप लोग देखिए, निम्नलिखित गैस में से किस गैस का गंध सड़े हुए अंडे की गंध की समान होती है? जब अंडा सड़ा हुआ होता है तो उससे गैस निकलता है और उसका जो सुगंध है किसमें से कौन सी गैस का हो जाएगा? तो इसका ए हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का जो गैस होता है ना, उसका जो गंध होता है सड़े हुए अंडे के जैसा, यानी सिमिलर होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसी यौगिक को कार्बन यौगिक के रूप में वर्गीकृत करने के लिए यौगिक में किस तत्व का विद्यमान होना आवश्यक है? विद्यमान होना आवश्यक है, बता दीजिए। तो कार्बन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कार्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्ट्ज किसकी एसआई यूनिट है? हर्ट्ज जो है वो किसकी एसआई यूनिट है? इसका राइट आंसर आवृत्ति हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डोलोमाइट निम्नलिखित धातु में किस धातु का अयस्क है? डोलोमाइट निम्नलिखित धातु में से किसका धातु का अयस्क है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, कैल्शियम। कैल्शियम का इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कैल्शियम। सभी लोग टिक कर लीजिए। अच्छा ये बताइए, क्या आप लोगों को जो आंसर, ये क्वेश्चन आंसर मैं करवा रहा हूँ इस वीडियो में, क्या इसका लेवल अच्छा है या इससे आप लोगों को डाउन लेवल चाहिए, आप लेवल चाहिए? बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी तरह पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में फैलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम घटना की व्याख्या करता है? कौन सा नियम जब वो घटना की व्याख्या करता है? तो पास्कल का नियम। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का, सिस्टोलिक और डायलोसिस शब्द का उपयोग डैश के संदर्भ में किया जाता है? किसके संदर्भ में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी 3, रक्तचाप को मापना। क्या हो जाएगा? रक्तचाप को मापना हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? बताइए, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया शब्द किसने बनाया था? तो कॉलवेंडा। किसने? कॉलवेंडा के द्वारा। इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, कॉलवेंडा के द्वारा बनाया गया था।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बता दीजिए तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, मानव शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसको राइट आंसर हो जाएगा इसका यकृत हो जाएगा। दो, ठीक है, यकृत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का है, निम्नलिखित में से सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? घेंघा रोग जो है वो किस पोषक तत्व की कमी के कारण हो जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। गले के पास ये हो जाता है, यानी गला जो बड़ा हो जाता है आयोडीन की कमी से होता है, इसलिए आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। बता दीजिए तो तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? कौन सा बल जो है वो तैराक को पानी में तैरने के लिए मदद करता है? तो उत्प्लावन बल। ठीक है, उत्प्लावन बल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी लोग टिक कर लीजिएगा उत्प्लावन बल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक जल जनित बीमारी नहीं है? जल जनित जो बीमारी नहीं है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कठमाला रोग। क्या होगा? 2 नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कठमाला रोग हो जाएगा। चलिए अब आप लोग बताइए तो फटाफट से आंसर, फिर आपको मैं आंसर बताऊंगा। बताइएगा दबाव का एसआई इकाई क्या है? फटाफट से आप लोग जवाब बता दीजिए। इसका देखिए बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? पास्कल हो जाएगा। दो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। दबाव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो पास्कल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न का आंसर दीजिए तो कि निम्नलिखित में पुष्पहीन पौधे में कौन सा पौधा शंकु फल और बीज का उत्पादन करता है जिसमें अंडाशय के भीतर बीज नहीं होते हैं? अंडाशय के भीतर जो है वो बीज नहीं होते हैं, इसका राइट आंसर बता दीजिए तो। देखिए इसका राइट आंसर आप लोगों को ए हो जाएगा जेमनोस्पर्म्स। जेमनोस्पर्म्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए जेमनोस्पर्म्स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का है कि निम्नलिखित में कौन सा उपकरण कान के पर्दे की जांच के लिए उपयोग किया जाता है? बताइए तो कान के पर्दे की जांच के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा फटाफट से आप लोग बता दीजिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ओटोस्कोप। ओटोस्कोप के द्वारा जांच के पर्दे का जांच यहाँ पे किया जाता है, कान के पर्दे का जांच। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न बता दीजिए तो फटाफट से आप लोग, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना आप लोगों को जांग की हड्डी होगा, यानी कि फीमर जो है वो जांग की हड्डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए तो अगला प्रश्न बता दीजिएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष डैश में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष डैश में भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? कब दिया गया था? फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1921 में। कब होगा? 1921 में। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग बता दीजिए तो अब रोगी के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पताल में निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? इसका आप लोग आंसर बता दीजिए फटाफट से। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। किस कंप्यूटर का? तो एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? AIX जो है वो किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा IBM का। IBM ऑप्शन नंबर 3 सभी लोग क्या कर लीजिए तो टिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। केरल की कौन सी कला को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में है? संस्कृत विरासत की सूची में कौन सी कला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कुडियाटम। क्या हो जाएगा? कुडियाटम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए और अगला प्रश्न देखिए आप सभी, और आप लोग आंसर भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि ओस्टाम थुथुल पारंपरिक नृत्य कला है जो निम्न राज्य में प्रसिद्ध है, और ये किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 3 केरल में हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है सीजर कप। ठीक है, सीजर कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? कौन सा खेल इसका राइट आंसर हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉकी। 3 नंबर इसका सीजर कप जो है वो हॉकी से संबंधित है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का प्रश्न है, गुजरात में स्थित स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? गुजरात में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है, उसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 182 मीटर। 4 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और आप सभी का बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पहले सर्च इंजन आर्ची के संस्थापक कौन थे? बता दीजिए। तो इसका बहुत ही अच्छा आंसर आप लोगों को एलन इसका देखिए राइट आंसर 2 हो जाएगा, एलन स्टेज एमस्टेज। क्या होगा? एलन एमस्टेज इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर किस राज्य में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया गया? किस राज्य में? इसका बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? असम राज्य में। ये आप लोग क्या करिए, इसका आंसर बिल्कुल सही टिक कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भूपेन हजारी सेतु जिसे डोला सदिया पुल भी कहा जाता है, असम और डैश को जोड़ता है? असम और किसको जोड़ता है बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल को। किसको? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर नहीं, ये पश्चिम बंगाल नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश को। किसको? तो अरुणाचल प्रदेश, इसका 4D हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, वाल्मीकि रामायण का प्रमुख स्थान पंचवटी भारत के किस राज्य में स्थित है? बता दीजिए। तो पंचवटी भारत की किस राज्य में स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर 3 इसका सब लोग टिक कर लीजिए फटाफट से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों का है कि विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? कौन सा है भारत का पहला राज्य? तो बता दीजिए, सिक्किम है इसका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने 16 साल की कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब की पहुंच प्रतिबंध कर दी है? बता दीजिए। तो कौन सा राज्य है ये? तो ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में मछली उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? भारत का जो स्थान वो है वो क्या है बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा द्वितीय स्थान, जो भारत का मछली उत्पादन में है। ठीक है, द्वितीय स्थान। कौन सा स्थान? तो द्वितीय स्थान बता दीजिए। तो 1 अगस्त 2025 को 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? किसे सम्मानित किया गया था? तो नितिन गडकरी को। किसे? तो नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया था। आज हम लोगों ने पूरा 60 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन, जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए, बिहार पुलिस दरोगा, मद्य निषेध, बिहार SSC, रेलवे, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।